हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एवरेजेस के क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं सी सेट की, यूपीपीएससी की बात करें, यूपीएससी की बात करें, तो एवरेजेस का क्वेश्चन हर साल पेपर में पूछा जाता है। तो 20 ऐसे सवाल जो कि आपको एग्जाम के लिए करने चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने इंक्लूड कर लिए हैं किसी भी टाइप के, सो दैट आपका जो पूरा चैप्टर है वो रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। एवरेजेस यूपीएससी सीसेट 2024। बाय द वे अभी एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो चुका है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी तैयारी पोस्टपोन कर देनी है, आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी है। चलिए, तो पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये बोलता है द एवरेजेस ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कितना होगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, तुरंत इसमें मैथ लगाएंगे। आपका मन है मैथ लगा लीजिए, बट मैं आपको जो तरीके बता रहा हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो है भाई, हम लोग नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, फिर 3, फिर 4 और ये अप टू 49, देन 50। ठीक है, तो ये जो है एक एपी बन गया। एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब यह है कि अगर इस सीरीज को यदि हम देख पाते हैं, जो नंबर्स हैं इसमें हर नंबर में आप +1 कर पा रहे हैं, मतलब आगे वाला नंबर पिछले वाले नंबर से 1 जाता है। ऐसी कोई भी सीरीज जिसमें जो अंतर है या तो बराबर बढ़े या तो घटे, वो एपी होता है। जैसे 7, 11, 15, 19। आप देख लो यहाँ पर हर नंबर 4 से बढ़ रहा है, अगला नंबर जो है वो 4 से बढ़ता जा रहा है। सिमिलरली अगर हमारे पास है 23, 20, 17, 14, तो हर नंबर 3 से घट रहा है। तो ऐसे जो सीरीज होती हैं उनको हम एपी सीरीज बोलते हैं। तो एपी सीरीज का एवरेज निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है। ठीक है, दैट इज अगर हम बात करते हैं एवरेज ऑफ एपी सीरीज, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। पहला नंबर लिखना है, लास्ट वाला नंबर लिखना है और 2 से भाग कर देना है, बस इतना ही करना है। तो 51/2 25.5, 25.5 इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो एवरेजेस का ये क्वेश्चन है, एपी बन रहा था, तो आपको सारे नंबर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल पहला नंबर लिखिए, लास्ट नंबर लिखिए, 2 से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना, अपनी कॉपी में लिख लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भर भर के आते हैं एग्जाम में। बोलता है क्या, द एवरेज एज ऑफ 10 बॉयज एंड द प्रिंसिपल इज 15 साल। ठीक है, मैं एक फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ, फॉर्मेट आपको याद रखना, मतलब उस तरीके से करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कम होगी। करना क्या है, आपको यहाँ पे नंबर लिखना है। नंबर बोले तो कितने लोग हैं या कितने आदमी हैं, नंबर जिसको एन बोलते हैं। यहाँ पे इनका एवरेज लिखना है ए, और यहाँ पे इनका सम लिखना है। सम कितना होगा, नंबर इंटू एवरेज, तो एस बराबर एन ए। ठीक है, एस बराबर एन ए, बिकॉज आपको पता है जो एवरेज होता है वो क्या होता है भाई, सम बटे नंबर। ठीक है, तो यहाँ से सम कितना आ जाएगा, कितने नंबर हैं और उनका एवरेज कितना है। ठीक है, यहाँ से सम। तो इस सवाल पे वापस आते हैं। बोलता क्या है हमसे कि पहली बार में कितने 10 लड़के हैं और एक प्रिंसिपल है, तो 11 लोग हो गए कुल मिला के। भाई प्रिंसिपल को मिला के उनका एवरेज 15 है, तो इनका सम कितना होगा भाई, 15 गुना 11, 165। राइट। अच्छा, व्हेन द प्रिंसिपल्स एज इज एक्सक्लूड, यदि हम प्रिंसिपल की आयु को घटा देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, तो जो एवरेज है वो 1 से कम हो जाएगा। मतलब अभी जो है बच्चे 10 बचेंगे, भाई प्रिंसिपल तो चला गया। ठीक है, तो अभी एवरेज हो जाएगा इनका 14। तो इनका सम कितना आएगा, 10 × 14, दैट विल बी 140। राइट। नाउ यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है उसमें हुआ क्या, उसमें किया क्या बेसिकली, तो 165 से सम आपका 140 क्यों आया, क्योंकि प्रिंसिपल की एज को माइनस कर दी। तो मान लेते हैं प्रिंसिपल की एज p है, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 140। तो p की वैल्यू 165 माइनस 140, तो प्रिंसिपल की जो एज है वो 25 ईयर्स है, काफ़ी यंग उम्र का प्रिंसिपल है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से इस वाले फॉर्मेट को आपको याद रखना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आपको याद होगा तो आपके क्वेश्चन ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। ये बोलता है एवरेज ऑफ ए बैट्समैन आफ्टर 25 इनिंग इज 56। मतलब नंबर
एवरेज सम, ठीक है। तो 25 इनिंग्स वाज 56, मतलब 25 इनिंग्स यदि उसने खेली तो उनका एवरेज 56 था, तो उसका सम कितना हो जाएगा? तो सम हो जाएगा 25 गुना 56, तो 25 पंजे 125 और 25 छिक्का 150, तो ये हो जाएगा 1400 हो जाएगा, ठीक है 1400। अगर उसने 26वीं इनिंग में, मतलब अब उसने 26 इनिंग खेल ली तो उसका एवरेज 2 से बढ़ गया, मतलब अब एवरेज हो गया 58। कितना हो गया? 58। तो अभी उसने बोला है कि 26वीं इनिंग में उसने कितना स्कोर किया, ठीक है। तो 26 गुना 58, ठीक है। तो 26 इंटू 8 भाई 208, 8 यहाँ पे आएगा, 20 कैरी चला जाएगा, 26 पंजे 130, 130 और 20 कितना हो गया? 150, ठीक है। अब 1400 से यहाँ से यहाँ तक में हुआ क्या है? तो हमने इनिंग्स का स्कोर ऐड कर दिया जो कि 1508 के बराबर हो गया। तो इनिंग्स में कितना स्कोर किया? दैट इज 1508 माइनस 1400, तो 108 रन उसने बनाए। कितने? 108। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको करने के हालांकि और भी तरीके हैं। एक तरीका जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो इसका फ़ायदा क्या होगा? देखो भाई, मान लेते हैं उसने 25 इनिंग्स थी और उसका 56 एवरेज था। 26वीं इनिंग्स के बाद उसका एवरेज 58 हो गया। एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक बात सोच के देखनी है कि भाई पहले 25 लोग हैं, मान लेते 25 लोग हैं, उनके पास 56 रुपये हैं। एक व्यक्ति आता है कुछ रुपए लेके और सबका एवरेज 58 होता है, मतलब हर व्यक्ति को कितना फ़ायदा हो गया? तो 25 व्यक्ति को 2 रुपये का फ़ायदा हो गया। समझ पा रहे हैं बात को? भाई 25 लोग थे पहले और हर व्यक्ति में 2 रुपये का फ़ायदा हो गया, मतलब 2 अंक का फ़ायदा हो गया। तो कितने अंक हो गए टोटल मिला के? 25 दूनी 50 प्लस जो 26वां व्यक्ति है जिसकी वजह से फ़ायदा हुआ है, उसके पास, भाई सबके पास अभी 58 हो गया, तो 26वें वाले के पास भी 58 होगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 58 तो खुद का है और इसने 50 बांट दिया, 50 इसने बांट दिया, तभी तो जाके सबका एवरेज बढ़ गया। तो टोटल कितना आ जाएगा? 108। बट ये सोचने से, मतलब थोड़ा सा यदि आप प्रैक्टिस अच्छा करेंगे तो सोच पाएंगे, वरना ये जो तरीका है ये मैथमेटिकल वे है, इससे आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, बोलता है क्या? इफ वी टेक 4 नंबर्स, हमने कोई भी 4 नंबर ले लिए, 4 नंबर ले लो भाई। तो मान लेते हैं नंबर है ए बी सी डी, राइट, ए बी सी डी। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 3, अगर हम शुरू के 3 नंबर लेते हैं और उनका एवरेज करते हैं तो उनका एवरेज आ रहा है 20। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज 60। कितनी आएगी? 60। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लास्ट के 3 नंबर लेते हैं, लास्ट 3 नंबर्स, दैट इज b प्लस सी प्लस डी, इनका एवरेज कितना दे रखा है? दैट इज 10। तो यहाँ से b प्लस सी प्लस डी, ये कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 30। बोलता है कि यदि पहला नंबर 20 है तो लास्ट वाला नंबर निकालना है। अब कुछ नहीं करना बेसिकली, यहाँ पे अगर मैं b प्लस सी प्लस डी को देखता हूँ, ये आपको 30 दे रखा है, मैंने इनमें से माइनस कर दिया। तो b ने b को मार दिया, c ने c को मार दिया, तो a में से d माइनस होके 60 में से 30 गया 30, ठीक है। मतलब a माइनस डी का जो डिफरेंस है वो 30 आ गया। पहला नंबर बोलता है 20, तो 20 माइनस डी की वैल्यू यदि 30 है तो d की वैल्यू माइनस का 10 होगी। कितना होगा? माइनस का 10। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। मुश्किल नहीं है, चीज़ों को समझना है कि एवरेज का बेसिकली मतलब क्या होता है, ठीक है। यही मतलब है एवरेज का, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ, अगेन जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था उसी स्ट्रक्चर के ऊपर ये क्वेश्चन है। क्या बोलता है क्वेश्चन? ये आ जा भाई। द एवरेज हाइट ऑफ 30 गर्ल्स, 30 लड़कियां हैं आउट ऑफ द 40 गर्ल्स, मतलब 40 में से 30 लड़कियों की जो एवरेज हाइट 160 है। कितनी है? 160।
एक मिनट यार, देखो क्या बोलता है हमसे, एवरेज हाइट ऑफ 30 गर्ल्स, 30 लड़कियों की जो एवरेज हाइट 40 में से 160 है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर, उसके बाद उनका एवरेज और उसके बाद उनका सम। तो 30 लड़कियाँ हैं और उनकी एवरेज हाइट है 160। कितनी है? 160। ठीक है, तो अगर हम टोटल देखेंगे सम कितना हो जाएगा, 30 गुना 160 जो कि हो जाएगा 4800। कितना हो जाएगा? 4800। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग गर्ल्स, जो बाकी 10 लड़कियां बची हैं, बाकी जो 10 बची हैं उनकी एवरेज हाइट 156 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई 10 गुना 156, तो ये हो जाएगा 1560। तो अगर हम ओवरऑल देखते हैं भाई, ओवरऑल यदि 40 लड़कियां हैं तो उनका एवरेज कितना है आपसे पूछा गया है। तो अगर मैं इनका सम करता हूँ तो ये हो जाएगा 6360। कितना? 6360। तो 40 लड़कियों का जो एवरेज है वो निकालना है। तो एवरेज क्या होता है भाई, टोटल सम कितना है 6360 और कितने लड़कियां हैं उसमें 40। तो डिवाइड करेंगे इसको भाई, 4 से 15 चौका 60, 3 बचेगा और 4 9 36। तो ओवरऑल जो क्लास का एवरेज है वो 159 है। तो ये जो स्ट्रक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज नंबर और एवरेज के बाद सम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो चुका आई थिंक। हाँ, एक और क्वेश्चन क्या बोलता है, द कैप्टन ऑफ ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर्स इज 26 ईयर ओल्ड एंड द विकेट कीपर इज 3 ईयर्स ओल्ड। मतलब एक क्रिकेट टीम में आप सबको पता है 11 जो है खिलाड़ी होते हैं। तो नंबर, एवरेज और सम। तो 11 खिलाड़ी हैं, द एवरेज ऑफ दीज टू आर एक्सक्लूडेड, देन द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर इज 1 लेस देन। तो हमको ओवरऑल जो 11 खिलाड़ियों का एवरेज नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, मान लेते हैं उनका एवरेज x है, तो सम कितना हो जाएगा 11x। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हमने जो कैप्टन है उसको, उसकी एज को माइनस कर दिया और विकेट कीपर की एज को माइनस कर दिया, तो मतलब 9 खिलाड़ी बचे हैं और एवरेज जो है वो 1 कम हो जाएगा, मतलब एवरेज हो जाएगा x माइनस 1। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 9। तो यहाँ से यहाँ तक के सफ़र में हमने क्या क्या किया, तो हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया, हमने इनकी एज माइनस कर दी, दैट इज़ 26 साल कैप्टन की और 3 साल भाई ओल्डर है, मतलब विकेट कीपर 3 साल ओल्डर। तो विकेट कीपर कितने साल का होगा, 3 साल बड़ा, 29 साल का, तो ये 29 साल हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू 9x माइनस 9 के बराबर है, राइट। तो इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x, और ये 26 और 29 55 उधर चला जाएगा, 9 माइनस करेंगे तो 2x की वैल्यू यदि 46 है तो x की वैल्यू कितनी है 23। कितनी है 23। मतलब जो ओरिजिनल एवरेज है क्लास का या ओवरऑल टीम का वो 23 है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओवरऑल आपसे ओवरऑल एवरेज पूरा टीम का पूछा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन, ये बड़ा परेशान करता है कभी कभी, कोई बात नहीं, यहाँ से काम चला ही नहीं। तेरे वास्ते लग से हम चांद लाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है ये, द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 0, मतलब 20 नंबर है उनका एवरेज 0 है। ठीक है, तो अगर हम 20 नंबर की बात करते हैं, मान लो पहला नंबर A1 है, दूसरा नंबर A2 है, ऐसे ही करते 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 अगर हम 20 नंबर लिखते हैं
मतलब A19 और A20। तो इनका एवरेज करने के लिए इनको सम करना है और 20 से डिवाइड करना है। तो इनका एवरेज 0 दे रखा है। इनका एवरेज कितना दे रखा है? 0। तो इनका सम कितना होगा भाई? सम कितना होगा? इसका मतलब अगर 20 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 और ये आपके पास A19 प्लस A20, तो ये आपको देगा 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलता है आउट ऑफ देम एट मोस्ट हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0, कितने नंबर 0 से मैक्सिमम बड़े हो सकते हैं। अब एक बात बताओ, यदि हम आपसे बोलते हैं कि दो नंबर हैं, मान लो x प्लस वाई, और इनका सम 0 है, तो इस बात के क्या क्या मायने हैं? पहला मायना तो ये है कि दोनों 0 हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि यदि एक 3 है तो दूसरा -3 होगा, तब जाके 0 बनेगा। इसका मतलब इन सबका यदि सम 0 है तो मैं एक काम कर सकता हूँ, ये मान लेते हैं ये सारे पॉजिटिव हैं, ये सारे क्या है? पॉजिटिव हैं, और इनका मान लेते हैं सम आ रहा है कितना? फॉर एग्जांपल y आ रहा है, कितना आ रहा है? y फॉर एग्जांपल पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जो A20 को यदि सम 0 करना है इन सबका मिला के, तो A20 को -y होना पड़ेगा। तो सबका सम 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम कितने नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं ग्रेटर देन 0? तो 19 नंबर ऐसे हैं जो कि इसमें ग्रेटर देन 0 जा सकते हैं। तो बहुत लॉजिकल सा क्वेश्चन था, मुश्किल तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल था। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगेन यूपीएससी 2016 का सवाल है। स्क्रीन बड़ा परेशान करती है मुझे कभी कभी। ओके, चलो इससे सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन? द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इन ए सर्टेन फैमिली ऑफ 5 रुपीज़ 10,000। ठीक है, मान लेते हैं भी नंबर है, इनका एवरेज है और इनका सम है। तो 5 लोगों की फैमिली है। एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन, मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इन ए सर्टेन फैमिली ऑफ 5 रुपीज़ 10,000। ठीक है, तो एक आदमी कोई भी है, उसकी जो मंथली इनकम 10,000 दे रखी है उसमें क्वेश्चन में। व्हाट विल बी द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इन द सेम फैमिली इफ द इनकम ऑफ द वन पर्सन इंक्रीज बाय 1,20,000 पर ईयर। ठीक है, अब इसमें एक बात समझने वाली है कि 5 आदमी हैं भाई, 5 आदमी हैं A B C D E। ठीक है, मान लेते हैं ई आदमी जो है अभी 10,000 रुपये महीना कमा रहा है, 10,000 रुपये। व्हाट विल बी द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इन द सेम फैमिली, कितना होगा यदि इसमें से एक आदमी की जो इनकम है वो बढ़ जाए 1,20,000 से? कितना बढ़ जाए? 1,20,000 से। तो यहाँ पर अगर हम इनका सम करेंगे भाई, सम आएगा इनका A प्लस B प्लस C प्लस D, है ना, प्लस 10वीं की मतलब जो ई की उसकी तो आपको 10,000 दे रखा है। और मान लेते हैं इनका जो सम आ रहा है K आ रहा है, हमें नहीं पता कितना आ रहा है, K आ रहा है। अगर हम एक व्यक्ति की आय को 1,20,000 बढ़ा देते हैं, मतलब मान लेते हैं इसकी आय D की बढ़ा दी हमने, तो D की आय बढ़ के कितनी हो जाएगी भाई? इन तीनों पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। D की अभी इनकम हो जाएगी, D तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 1,20,000 ये एक साल में बढ़ी है, एक साल में बढ़ी है, तो मंथली कितना बढ़ेगा भाई? मंथली बढ़ेगा 1,20,000, तो इसका एक साल में बढ़ा है, तो मंथली मतलब 12 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 से बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं इसका जो है 10,000 रुपये महीना बढ़ गया, तो प्लस 10,000, भाई स्कीम में भी कोई असर नहीं हुआ। तो आपसे बोलता है कि उसकी अभी नई इनकम कितनी होगी। ठीक है, व्हाट विल बी द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन, ठीक है। तो मान लेते हैं भाई यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक तो वैल्यू कितनी होगी? K कितनी होगी? K और प्लस भाई K तो हमने इनका सम अज्यूम कर रखा था D प्लस 10,000, तो ये हो जाएगा K प्लस 10,000, K प्लस 10,000। ठीक है, अब जो 10,000 रुपये हैं भाई एडिशनल आ गए, 10,000 रुपये एडिशनल आ गए, मतलब एक्स्ट्रा आ गए। क्यों? क्योंकि इसकी सैलरी 10,000 से बढ़ गई, ये वाली सैलरी मान लेते हैं 10,000 से बढ़ गई। ठीक है, तो ये 10,000 रुपये 5 लोगों में बांट देगा।
भाई एवरेज निकालने के लिए सबको बराबर बराबर देना पड़ेगा। तो अगर हम न्यू एवरेज निकालेंगे, न्यू एवरेज, तो आप सोच के देखो भाई इसको 10,000 तो पहले मिल ही रहे थे, प्लस इसको कितना और फ़ायदा होगा। तो जो फ़ायदा होने वाला है भाई 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। एक ग्रुप के पास में 5 ग्रुप हैं, मतलब 5 लोग हैं एक ग्रुप में, तो बोला 10,000 रुपये हैं तो सबको बराबर बांट दो, तो सबको 2-2 हज़ार रुपये दोगे नहीं दोगे? बिल्कुल सही बात है। तो अभी जो नया एवरेज आ जाएगा वो 2,000 रुपये इसमें ऐड कर देंगे। तो अभी जो है उस पर्सन को 12,000 रुपये मिलने लगेंगे। कितने? 12,000, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो लॉजिकली बस थोड़ा सा सोचना था, मुश्किल बिल्कुल नहीं था ये सवाल। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं, आज की वीडियो को लास्ट करते हैं। हाँ, ये भी देखो, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये स्क्रीन मुझे परेशान कर रही है और तो कुछ बात नहीं है। या तो ये सॉफ्टवेयर का कोई इशू है। थोड़ा समय दें। वापस से रीओपन करना पड़ेगा इसको। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, बाद में लेके आएंगे ना, पहले सिलेक्शन लेते हैं। भाई आगे बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ। हाँ 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 हाँ, तो ये 2019 यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही परेशान कर रहा है। कोई बात नहीं, इससे ही कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे। ये भी 2019 में पूछा गया। द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट आर टू बी 40। ठीक है, 100 बच्चों का एवरेज 40 है। लेटर इट वॉज फाउंड दैट मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वर 53 विच वर मिसरीड एज 83। मतलब एक बच्चे के मार्क्स को गलत पढ़ लिया गया, एक्चुअल में 53 लेके आया था लेकिन 83 हो गए। मतलब तो उसको लगा हो गया मेरे इतने नंबर कैसे आ गए, मैंने तो इतने नंबर का पेपर भी नहीं किया था। तो बाद में पता चला कि जो गड़बड़ हुई है इस बच्चे की वजह से हुई है। ठीक है, तो नया एवरेज निकालना है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, एंट्री बोले तो कौन सा नंबर नया आ रहा है, और एक होता है एग्जिट, किसको हमको बाहर भेजना। तो एंट्री वाले को प्लस करेंगे और एग्जिट वाले को माइनस करेंगे। ठीक है, तो न्यू एवरेज निकालने का एक तरीका होता है कि यदि हमारे पास पुराना एवरेज पता है और हमको नया एवरेज निकालना है, तो ओल्ड एवरेज प्लस माइनस डेविएशन, क्या डेविएशन अपॉन कितने टोटल नंबर हैं, इससे आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तुरंत आ जाएगा। तो ये बताओ एंट्री कितने की होने वाली है भाई? 83 को तो हमको माइनस करना है क्योंकि ये तो गलत नंबर है ना, ये तो गलत नंबर है। और सही नंबर कितने थे? 53। तो 53 आ रहे हैं और 83 जा रहे हैं, तो -30 का अंतर छोड़ के जाएंगे। तो -30, अब भाई यदि ओवरऑल -30 कम हो गया, और कितने बच्चों में कम होगा? जितने भी बच्चे होंगे 100 बच्चों में कम होगा, तो सबको बराबर बराबर देना है, तो एवरेज ओवरऑल डाउन आ जाएगा। तो नया एवरेज कितना आएगा? तो ओल्ड एवरेज था 40। अब 30 का डिफरेंस कितने पर? 100 बच्चों को बराबर बांटना है इसको, तो 30/100, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 0.3, तो ये आ जाएगा 39.7। तो जो नया एवरेज है वो ऑप्शन नंबर बी 39.7 आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइए। कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बाय, टेक केयर।